इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार एग्जिट कर रहे हैं, लगातार उनकी पिछले 1-1.5 साल से सेलिंग चल रही है। तो ऐसे में ये फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ओवरसीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम भी वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें और हम भी कोशिश करें कि हमारा कुछ एक्सपोजर ओवरसीज मार्केट में रहे, चाहे वो यूएस में रहे चाहे वो चाइना में रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ईटीएफ्स डिस्कस करूंगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड हैं, लेकिन उनकी जो अंडरलाइंग एसेट्स है, अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस है, वो इन्वेस्ट करते हैं ओवरसीज मार्केट्स में ही। लेकिन उससे पहले ये समझे कि मैं आपके साथ एक नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफाई करने के लिए। लेकिन कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ इंड्यूस नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च भी करें, मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको यूज करें, साथ साथ अपनी रिसर्च करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। बेसिकली ये वो ईटीएफ है जो यूएस की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को ट्रैक करता है। तो ये ईटीएफ के बारे में समझे, देखिए। और मेरा ये बहुत प्रेफर्ड ईटीएफ रहा है। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर यूएस कंपनी के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 5% ऑफ माय एंटायर एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो रखा है और धीरे धीरे मैं इसकी ग्रोथ को ट्रैक कर रहा हूँ। सेकंड ईटीएफ के बारे में बात करते हैं, मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस। ये जो ETF है ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स द टेक कंपनीज। ये सिर्फ 10 टेक कंपनीज को ट्रैक करता है जो यूएस बेस्ड है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है कि अगर वहाँ पे टेक कंपनीज अच्छा ग्रो कर रही है तो ये अच्छा रन करेगा, लेकिन अगर उनमें ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वो डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी आ सकता है और अप ट्रेंड भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रिस्क है, हाईली वोलेटाइल है। और यहाँ पे मोस्टली कंपनीज कौन सी होती हैं? मेटा, लाइक फेसबुक, एप्पल, गूगल। तो यहाँ पे मोस्टली जो टॉप 10 टेक कंपनीज हैं उन पे ये फोकस करता है। थर्ड, मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50। ये भी एक अच्छा एक्सपोजर है, डाइवर्सिफिकेशन है, जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज को फोकस किया जाता है ऑफ द यूएस मार्केट। जिस तरीके से हमारा निफ्टी 50 होता है, वैसे ही यहाँ पे टॉप 50 S&P 500 है, जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज को देखा जाता है और उसमें कहीं ना कहीं वो टेक कंपनीज भी आ जाती हैं। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं और इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और है यूएस बेस्ड ETF मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50। ये वो ETF है जो टॉप 100 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आती है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे देखा जाता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये बेसिकली थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट देखना कर सकते हैं। इसको रिसर्च करें और देखें। अब थोड़ा सा यूएस मार्केट से बाहर निकलते हैं। आप देखते हैं कि हांगकांग और चाइना में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उसकी मार्केट्स में करना है, तो कौन से ऐसे ETFs है? वहाँ पे 2 ETFs हैं। पहला है मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ETF। तो यहाँ भी हाईली टेक कॉन्सेंट्रेटेड ETF है जो सिर्फ टेक कंपनीज को ही फोकस करती है और उससे रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो अगर आपको टेक कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये ETF देख सकते हैं जो लिस्टेड है हांगकांग और चाइना में। एक और ETF है जो फोकस करता है हांगकांग चाइना की लिस्टेड कंपनीज में, एंड दैट इज निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग 20। ये बेसिकली टॉप कंपनीज पे फोकस करता है, पूरे हैंग सेंग के इंडेक्स को पूरा मिरर करता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड कंपनीज नहीं है कि टेक है, नॉन टेक है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जो उसके हैंग सेंग का जो इंडेक्स है उसको बिल्कुल मिरर करता है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखती है। तो अगर मैं खुद करना चाहूँ इन्वेस्ट तो मैं 5% 3 ETF पे फोकस करूंगा और 5% ओवर 15% को एलोकेट करूंगा। पहला कौन सा होगा मेरा? निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग 20 को मैं पहले उसको देखूंगा, मैं 5% वहां एलोकेट करूंगा ताकि मेरे को हांगकांग और चाइना की लिस्टेड कंपनीज पे डाइवर्सिफिकेशन मिले। सेकंड, मैं देखूंगा जो मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 है, वो लार्ज कैप है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। नेक्स्ट 5% मैं देखूंगा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 कंपनीज पे, ताकि अगेन मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं डे इन डे आउट मैं ट्रैक नहीं कर सकता कि टेक कंपनीज क्या कर रही हैं, कैसे कर रही है, मिड क्या कैसे कर रही है। तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बेट रहे, वेल्थ जनरेशन रहे और पूरे इंडेक्स को लेकर साथ चले। तो इसीलिए मेरी तो ये अप्रोच रहेगी। आपकी क्या अप्रोच रहेगी इन ETFs में? मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं और एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।